हेलो बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के पाठ 3 की बस की यात्रा पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। इस कहानी में 5 मित्र हैं जो सतना तक की बस पकड़ना चाहते हैं। एक गांव में रुके हुए हैं जो उनको जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, यानी जबलपुर की ट्रेन पकड़नी है उनको, तो उनको सतना तक जाना है। जब 5 मित्रों ने शाम 4 बजे चलने का प्रोग्राम बनाया तो सभी गांव वालों ने उनको समझाया कि शाम 4 बजे वाली बस से नहीं जाना। शाम 4 बजे वाली बस से नहीं जाना। 5 मित्रों ने चौंक के पूछा, भाई ऐसा क्यों? शाम 4 बजे वाली बस में क्या बात है? क्या कोई बस में कोई समस्या है? बोला, बस में कोई समस्या नहीं है, बस डाकिन है। अब वो एकदम से बोले, बस डाकिन है? बोला हाँ, लेकिन उनको सवेरे काम पर जाना था, इसलिए वह तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े कि हम तो शाम वाली बस में ही जाएंगे। जब उन्होंने बस देखी तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी बस बहुत ही पुरानी और जर्जर हालत में थी। कहीं टायर घिसे हुए थे, बस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, हंसना मत, क्योंकि मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये बस है। मैंने पहले ही कहा था हंसना मत, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है। बस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब उन्होंने देखा बस को तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हम इस बस में चलेंगे। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, इसी बस में चलेंगे, क्योंकि ये बस अनुभव लिए हुए है, पुरानी है, हमें माँ की तरह लेकर चलेगी। बहरहाल वो बस के अंदर बैठ गए। जब उनको पता चला कि बस में उसी कंपनी के हिस्सेदार भी बैठे हुए हैं, तब उन्होंने हैरानी से पूछा हिस्सेदार से, ये बस चलती भी है? हिस्सेदार ने कहा, अरे हाँ, अभी चलेगी। और चलेगी क्या, अभी देखो। बस सचमुच स्टार्ट हो गई। ऐसा लगा इंजन शुरू होते ही मानो पूरी बस ही इंजन है। बस में थोड़े बहुत कांच बचे हुए थे, जितने कांच बचे हुए थे उनसे हमें बचना था। धीरे 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 बस अपने गंतव्य स्थान की तरफ चल पड़ी। रास्ते में प्रकृति के दृश्य बहुत ही सुहावने थे। थोड़ी देर के बाद देखा, अचानक बस रुक गई, एकदम से गड़गड़ा के। पता चला पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने पेट्रोल को बाल्टी में भरा और उसको अपनी बराबर में रख के नलकी से डायरेक्ट इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। अब मैंने माथा पकड़ लिया कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा शायद हो सकता है थोड़ी देर बाद बस ड्राइवर इंजन को अपनी गोदी में रख लेगा और उस प्रकार उसे तेल पिलाएगा जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। थोड़ी देर के बाद बस चली। चारों तरफ रास्ते में पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे, लेकिन मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। दुश्मन इसलिए कि कहीं हमारी बस इस पेड़ से ना टकरा जाए। एक पेड़ जाता था तो दूसरा पेड़ आता था। तभी पुलिया के पास अचानक एकदम से फिर ब्रेक लगा और बस रुक गई। पता चला एक टायर फट गया। मैंने देखा, हैरान हो गया कि अगर थोड़ा सा भी बस और तेज होती तो सीधी बस पुलिया के नीचे जाती। अब मुझे हिस्सेदार की तरफ और श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी कि अगर हिस्सेदार मर जाता और ऊपर आसमान में जाता तो यमराज कहता कि देखो, यही है वो व्यक्ति जिसने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी। टायर नहीं बदला, बल्कि अपनी जान दे दी। जैसे तैसे बस का टायर बदला गया, बस फिर शुरू हुई। देखा धीरे धीरे आगे बस की जो आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे जाती रही, यानी हेडलाइट उसकी कम हो गई। अब ड्राइवर साहब चांदनी रात में
चांदनी के प्रकाश के सहारे बस को आगे बढ़ा रहे थे। जब भी कोई पीछे से गाड़ी आती, ड्राइवर बस को साइड में रोक के खड़ा हो जाता और कहता कि तू चली जा बेटी, मैं तो अभी पुरानी हूँ, तू नई नवेली दुल्हन है, तू पहले चली जा। इस तरीके से धीरे 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 अचानक फिर बस खराब हो गई। हम सब उतर आए और हमने देखा कि जैसे कोई वृद्धा बुढ़िया थक कर बैठ जाती है किनारे पर, ऐसे ही बस भी इस तरीके से वृद्धावस्था में बैठ गई। अब हमें अपने आप पर गिलानी हो रही थी कि हम इस बस में लद कर आए। अब सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हंसी मजाक का दौर चालू हो चुका था कि जैसे जो आया है वो जाएगा ही, इसलिए क्यों परेशान होना। अब हमें कहीं जाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, हम सीधा यहाँ से हो सकता है किसी और लोग को चले जाएं। ठीक है बच्चों, ये एक कहानी है बस की यात्रा, जो पूरी हास्य रस से भरी हुई है। हरिशंकर परसाई ने इस कहानी को लिखा है। इस कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनको मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसमें मैंने आपको बताया था, यह आप खुद करेंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने सलाह ये दी, इसलिए दी, इस चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि लोगों ने यह सलाह क्यों दी। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? मैंने शुरू में ही बताया था कि लेखक को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि पूरी बस ही क्या हो रही थी, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा। जब इंजन शुरू हुई, शुरू में मैंने जो वाक्य बोला था, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? ये भी इस बस में छुपा हुआ है, उसका उत्तर भी। उसके बाद मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था वो भी मैंने वीडियो में बता दिया, तो मैं इसके उत्तर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उत्तर आपने करने हैं और अपनी कॉपी पर एक सुंदर चित्र नहीं बनाना, बेकार चित्र बनाना है। किसका? बस का। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू।